अस्सलाम वालेकुम, दी फॉरेक्स गाइड में खुशामदीद। मैं अहमद उमैर अख्तर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और आपका हमारे चैनल के थ्रू सीखने का अमल बहुत अच्छे तरीके से जारी होगा। अच्छा जी, बहुत से लोग कमेंट करते हैं। एक तो स्ट्रेटजीज़ मैं कहता हूँ पहले ही बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब भरा हुआ स्ट्रेटजीज़ से। हमारे अपने चैनल पे भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। हमने हर किस्म की स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से मॉडिफाई किया। मैं ये भी कहता हूँ कि आप हमारे चैनल से कोई भी एक स्ट्रेटजी उठा लें, उसको मास्टर करें, उसको 200-400 दफ़ा टेस्ट करें, उसको बैक टेस्ट करें, उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करें, बिल्कुल छोटे अकाउंट्स के साथ, सेंट अकाउंट के साथ, या डेमो पे करना चाहें रिजल्ट्स देखने के लिए, तो भी आपको इंशाल्लाह हर स्ट्रेटजी से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रेटजी जो है वो 20% है। आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है कि आप कितने खौफ में मुब्तला हैं, आप में लालच कितना है, आप उसको कहीं ट्रेड लगा के भूल तो नहीं जाते, या आप ट्रेड लगा के कितनी अच्छी मैनेज करते हैं। सब चीज़ें जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें भी एक स्ट्रेटजी है। ये वो ख़ास स्ट्रेटजी है जो हम अपने पेड कोर्स में बताते हैं। इसका मैंने आज तक अपने चैनल पर जिक्र नहीं किया। एक बात का यकीन रखिएगा हमेशा कि जो चीज़ मैं इस चैनल पे बताऊंगा वो काम करती है। उसकी रेशो, उसकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई विन रेट होता है उसका। अगर मैं कुछ नहीं बता रहा, इसका मतलब है कि वो मैंने बताया ही नहीं इससे पहले, यानी मैं गलत नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं गलत नहीं बताऊंगा। जो चीज़ बताई है वो ठीक होगी, वो काम करेगी, और यह मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आज की जो स्ट्रेटजी है ये हम अपने पेड कोर्स में बताते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ख़ास चीज़ है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो रूल्स आपको बताऊंगा उसके हिसाब से चलते हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेगी। अहम चीज़ इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कोई आपको टेक्निकल तरीके से इसमें ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ काम करती है। इसके अलावा आपको इसमें वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं अब तक जो हमने यूट्यूब पे पब्लिक की हैं, सब में वॉल्यूम का जिक्र है। इस स्ट्रेटजी में आपको वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं है। इस स्ट्रेटजी में आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफएजीज देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड लाइन्स की ज़रूरत नहीं है, फिबोनाची की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपने नहीं देखना। बिल्कुल 1 2 3 इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस पे जब काम करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स लेंगे, तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। हम चलते हैं जी स्ट्रेटजी की तरफ। स्क्रीन पे आ जाएँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसमें काम कैसे करना है, क्या चीज़ आपको चाहिए। देखें जी, 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि किसी भी स्ट्रेटजी के लिए आपको मेन ट्रेंड का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेन ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या वो प्राइसेस डेली में, 4 आवर में, या चलें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो क्या 1 आवर में प्राइसेस बुलिश हैं या बेरिश हैं। 1 घंटे का ट्रेंड तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या है, सिंपल है। आप किसी बच्चे के सामने भी करेंगे चार्ट को, अगर प्राइसेस अपने हाई ब्रेक करती हुई जा रही हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। उसमें जो प्राइसेस के जो लो होते हैं ये सेव रहते हैं, जो हाई हैं वो ब्रेक होते रहते हैं। अगर 1 आवर में प्राइसेस डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, अपने लोज ब्रेक कर रही हैं और अपने हाइज़ को प्रोटेक्टेड रखती हैं, वो सेफ रहते हैं, इसका मतलब है प्राइस डाउन ट्रेंड में है। इतनी सी चीज़ आपने देखनी है। इस ख़ास स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो आपको रूल्स बता रहा हूँ, 2-3 रूल्स हैं, उनको अपने सिंपल तरीके से आपने फॉलो कर लेना है। इस पर ट्रेड करें, रिस्क अपना मैनेज रखें, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। देखें जी, पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़ ये है कि आपने ट्रेंड देख लिया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ट्रेंड बुलिश है, 1 आवर में ट्रेंड बुलिश चल रहा है। आपने क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखें, हर दूसरा बंदा हमारी वीडियोस के नीचे ये कमेंट कर रहा होता है कि जी टाइम फ्रेम तो बताया नहीं, टाइम फ्रेम तो बताया नहीं। टाइम फ्रेम मैंने आपको हर दफ़ा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जो भी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा वो 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक, जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम करते हैं, 5 मिनट में, 15 में, 1 आवर में, 4 आवर में, डेली में, सब टाइम फ्रेम्स में सेम रूल्स हैं। हमारी कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि मैं कहूँगा जी 1 मिनट में इसका ये रूल है, लेकिन 5 मिनट्स में ये रूल है और 15 में ये रूल्स हैं। ऐसा नहीं है। जो भी रूल्स बता रहा हूँ, हर टाइम फ्रेम में सेम रूल्स के साथ आपने काम करना है। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर कर लें कि टाइम फ्रेम सेम है। पीछे लोग जो दूसरी बात रह जाती है वो ये पूछते हैं कि जी क्या ये क्रिप्टो के फ़लाँ पेयर पे काम करती है, क्या ये करेंसी में काम करती है। तो मैं आपको, हज़ारों पेयर्स हैं, सैकड़ों पेयर्स हैं, मैं आपको सबका तो नहीं बता सकता। टेस्ट करें। मैं तो जो चीज़ आपको बताता हूँ वो मैंने गोल्ड पे टेस्ट की होती है। जब वो गोल्ड पे अच्छा काम करती है, मैं हम उसको या पब्लिक कर देते हैं या हम कोर्स का हिस्सा बना लेते हैं। अच्छा, अब गोल्ड पे तो मैंने टेस्ट कर लिया, उसका रिजल्ट भी आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, एक मुहतात अंदाज़ा कि जी इतने % ये स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है। लेकिन आप उसको किसी स्पेसिफिक करेंसी पे, किसी स्टॉक मार्केट में, किसी और जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्रिप्टो में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑयल पे देखना चाहते हैं, तो फिर उसको खुद थोड़ी सी मेहनत करें ना, उसको टेस्ट करें, पीछे जाएँ, डाटा निकालें कुछ दिनों का, कुछ मंथ्स का डाटा निकालें, ट्रेडिंग व्यू ख़रीद लें, पीछे जाएँ और टेस्ट करें। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे दे रही है तो चलाएँ उस स्ट्रेटजी को, नहीं अच्छे दे रही तो छोड़ दें। सिंपल है ये तो।
चलें जी, पहली चीज़ स्ट्रेटजी में करना क्या है, आपको चाहिए क्या, अगर बुलिश ट्रेंड है, पहले हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं। आपको चाहिए 3 कैंडल्स। किस तरीके की? पहली कैंडल, मैं सॉरी इसका कलर चेंज कर लूँ। फर्स्ट कैंडल आपके पास बन गई जनाब बुलिश कैंडल, ठीक है जी। उसके बाद एक बन गई आपके पास डॉजी कैंडल, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को जो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हमने इसका नाम रखा हुआ सैंडविच पैटर्न, ठीक है। ये हमारे जो कम्युनिटी है उसमें बड़ी मशहूर है, सैंडविच पैटर्न इसको कहते हैं। और ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, जिस साइड पे ये बनता है, अगर बुलिश ट्रेंड में चलती हुई मार्केट में ये बन गया है, इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो मज़ीद बुलिश होने वाली है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये। सैंडविच क्यों कहते हैं? फर्स्ट कैंडल आपके पास मैंने बना दी, उसके बाद बनती है एक डॉजी कैंडल, ठीक है जी। एक डॉजी कैंडल किस तरह बनती है, जो लोग नए हैं मैं आपको बताता हूँ कि डॉजी कैंडल होती क्या है। देखें जी, ऐसी कैंडल्स जिनमें विक बड़ी हो, ठीक है, और बॉडी की जो रेशो है वो छोटी हो, इसको हम डॉजी कैंडल कहते हैं। बॉडी कहीं पे भी हो सकती है, बॉडी इस तरह टॉप पे भी हो सकती है, ठीक है जी, बॉडी इसके लो पे भी हो सकती है। आपने मुख्तलिफ नाम सुने हैं ना, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन और ग्रे स्टोन, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे प्राइस सेक्शन में और चार्ट पैटर्न्स में। तो ये वही कैंडल है। डॉजी कैंडल कौन सी होती है? जिसमें विक्स की जो रेशो है वो ज़्यादा होती है, विक्स बड़ी होती हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, यानी दोनों मिला के, ऊपर वाली विक मिला के नीचे वाली विक मिला के, जो विक्स का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए और बॉडी का साइज़ छोटा होना चाहिए। मैं जिस तरह ये कैंडल्स बना रहा हूँ ये सब डॉजी कैंडल्स है, ठीक है। चाहे क्लोजिंग कहीं पे भी हो जाए, बिल्कुल टॉप पे हो जाए फिर भी ये डॉजी कैंडल है, बिल्कुल लो पे हो जाए फिर भी ये डॉजी कैंडल है। और इसमें कलर पे नहीं, आपने, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी में कैसे जाना है। डॉजी कैंडल सेल की भी हो सकती है, बाय की भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटजी में कैसे यूज़ करनी है मैं बताता हूँ। अब मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, अच्छी कैंडल बनाई, उसके बाद एक डॉजी कैंडल बन गई और फिर एक और थर्ड कैंडल बन गई जिसने डॉजी के ऊपर बॉडी क्लोज की। और ये मोमेंटम, ये देखें मैं लाइन लगा रहा हूँ, इसके डॉजी की जो अपर जो विक है उसके ऊपर कैंडल क्लोज की। और ये जो थर्ड कैंडल है ये इस तरह नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर बहुत बड़ी विक आ जाए, कोई बहुत बड़ी रिजेक्शन आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके पास होनी चाहिए मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल क्या होती है आप ये भी समझ लें साथ ही। अगर मैं कहता हूँ कि ये बुलिश मोमेंटम कैंडल है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी कैंडल, अब बुलिश जो कैंडल होगी ज़ाहिर है वो उसमें प्राइसेस अप जाती हैं, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अपवर्ड बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी से क्या मुराद है, कैंडल का जो साइज़ है उसके 20%, मैं 20% थोड़ा सा आपको बफर एक दे के, या एक आप समझें कि एक थोड़ा सा लेवरेज दे के बता रहा हूँ। 20% से कम होनी चाहिए विक, 15% हो जाए, 10% हो जाए बॉडी के टोटल साइज़ का। मिसाल के तौर पे बॉडी का साइज़ है 100 पिप्स की एक कैंडल है, 100 पिप्स की कैंडल है तो उसमें 90 पिप्स की अगर बॉडी है और 10 पिप्स की सिर्फ उसकी विक है, या 80%, 80 पिप्स की उसकी बॉडी है और 20 पिप्स की उसकी विक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, बुलिश साइड पे। अगर बहुत बड़ी विक आ गई है तो इस सूरत में नहीं, विक जो है इसकी वो छोटी रहनी चाहिए, यानी इसकी बॉडी का 10 to 20% के दरमियान इस तरह की कैंडल बन जाए तो भी इसको हम मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं। अच्छी मोमेंटम कैंडल वही होती है जिसकी बॉडी टॉप पे क्लोज होती है, विक कम से कम होती है। इसी तरीके से अगर हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड पे ऐसी कैंडल को मोमेंटम कैंडल कहते हैं कि जब प्राइस नीचे आ रही होती है और कैंडल क्लोज करती है तो जो विक का साइज़ है वो बहुत बड़ा ना हो, जो ओवरऑल इसका कैंडल का साइज़ है उसका 10 to 20% हो डाउन साइड, क्योंकि जिस साइड पे प्राइस मूव कर रही है उस साइड पे विक नहीं आनी चाहिए। तो डाउन साइड प्राइस नीचे कर रही होती है, नीचे विक नहीं आनी चाहिए। ग्रीन कैंडल में यानी बुलिश कैंडल में प्राइसेस ऊपर मूव कर रही होती हैं तो ऊपर बहुत बड़ी रिजेक्शन, बहुत बड़ी विक नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। ये सिंपल चीज़ आपको मैंने समझा दी। अब हम आ जाते हैं इस पैटर्न पे अपने काम कैसे करना, सैंडविच पैटर्न पे कैसे काम करना। पहली कैंडल, इसमें कुछ विक आ भी जाए, ऐसी कैंडल भी बन जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी पहली कैंडल में आपके पास इतनी सी गुंजाइश है कि उसमें अगर थोड़ी बड़ी विक भी आ गई, 30% भी विक आ गई है, 40% भी आ गई है, नो प्रॉब्लम, चल जाती है। 40% थोड़ी सी ज़्यादा है, 30% तक आ जाए तो वो ठीक है। उसके बाद बन गई आपके पास एक डॉजी कैंडल, और फिर थर्ड कैंडल जो है इसको मोमेंटम कैंडल होना चाहिए। मोमेंटम कैंडल मैंने अभी बताया कि इसकी विक जो है वो 10 to 20% से एक्सीड ना करे अपसाइड। ये आपके पास पैटर्न बन गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक सैंडविच की तरह बना है, जिस तरह आप सैंडविच में होता है ना कि पैटी दरमियान में और ऊपर नीचे उसके बन होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये आपके पास एक शक्ल बन गई है। नीचे एक मोमेंटम बार, एक स्ट्रॉन्ग अच्छी बार, उसके बाद फिर एक डॉजी कैंडल, और फिर तीसरी वाली भी एक स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम कैंडल। एक बात इसमें याद रखनी है आपने, जो सबसे ज़बरदस्त इसका रूल है वो ये है कि तीनों कैंडल्स ग्रीन होनी चाहिए, डॉजी का कलर ग्रीन होना चाहिए। अगर डॉजी यहाँ पे रेड कलर में बन गया, यानी पहली कैंडल ग्रीन,
फिर डॉजी बन गया, डॉजी रेड कलर में बन गया, सेल की कैंडल में बन गया, और फिर दोबारा ग्रीन कैंडल बन गई, तो वो भी चलता है लेकिन वो लो प्रोबेबिलिटी हम काउंट करते हैं। उसमें यह है कि वो 70% चलेगा, 30% वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों कैंडल्स एक जैसी बनी है, इसका आप काउंट करें, ये 80 to 90% इसकी जो है विन रेट है, बहुत अच्छा विन रेट है। यानी आप इसको जब आजमाएंगे, इसको अपने चार्ट्स पे देखेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख लें, मैं आपको ये टेस्ट करवाऊंगा 15 मिनट्स पे भी, 5 पे भी करवा दूंगा। 15 मिनट्स पे करेंगे, 1 आवर पे, 4 आवर पे, डेली पे, वीकली पे चेक करेंगे इसको, और 5 मिनट्स पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है, 3 मिनट्स पे भी अच्छा काम करता है। लेकिन ज़्यादा जितने छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे उसमें नॉइज़ बढ़ेगा, प्रॉबिलिटीज़ थोड़ी सी लो होती जाएंगी। अब तक मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ग्रीन बार, उसके बाद डॉजी सेम कलर में, ठीक है, और फिर एक मोमेंटम बार। अब आपने ट्रेड कैसे करना है इसको? ट्रेड ऐसे करना है कि इस जगह पे आने के बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ी रेंज करे, एक कैंडल, 2 कैंडल, यानी बहुत ऊपर ना जाए। बहुत ऊपर से मुराद ये है कि अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और प्राइस यहाँ से मूव करेंगे 200 पिप्स ऊपर, फिर नहीं, ठीक है। लेकिन यहीं पे 1-2 कैंडल्स के दौरान ही प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आए और इस विक को टेस्ट करे, यहाँ से सेल की कैंडल बनती है, एक कैंडल के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, यानी प्राइस ऊपर मूव ना करे बहुत ज़्यादा, उसी रेंज में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल में अगर विक प्राइस नीचे मूव करे और ये जो विक का जो जोन था इसको टेस्ट करे, ये यहाँ पे विक लगाए, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपकी पहली ट्रेड एक्टिव होगी। और दूसरी ट्रेड कहाँ से एक्टिव होगी? अगर प्राइस और नीचे आ जाती है, ठीक है, और यहाँ तक आ जाती है, नीचे तक, जो इसका लोअर विक है, ये वाली डॉजी की लोअर विक, यहाँ तक प्राइस आ जाती है, अगर मूव करती है इस जगह तक आ जाती है नीचे, तो ये आपका दूसरा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपकी दूसरी ट्रेड एक्टिव होगी इस पॉइंट से। 2 ट्रेड्स आप ले सकते हैं, कभी आपको एक मिलेगी, कभी दोनों मिल जाएंगी, कभी दोनों नहीं मिलेंगी, प्राइस टेस्ट किए बगैर निकल जाएगी, और कभी आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस की रेशो बहुत कम होगी। मैंने आपको बताया कि 80% इंशाल्लाह, 80 to 85% आपको इसमें विन रेट मिलेगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। यानी मैं इस पे काम करता हूँ, हमारी पूरी कम्युनिटीज़ पे काम करती है। मैंने उनको इजाज़त दी है कि जब मर्जी, दिन रात, जब ये बनता है आप करें ट्रेड। ट्रेंड के साथ बने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड थोड़ा सा टारगेट छोटा रखना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, अब आपको जो मैंने टारगेट्स बताए हैं, जो आपको मैंने इसका एंट्री पॉइंट्स बताए हैं, वो है पहला एंट्री पॉइंट ये वाली विक, और सेकंड एंट्री पॉइंट इसकी लोअर विक। यानी इस तरीके से आप इसमें एंटर होंगे। मैं यहाँ पे आपको ये पैनल लगा देता हूँ। ये है जिसकी लॉन्ग पोजीशन, बाय की एंट्री लेंगे ज़ाहिर आप, क्योंकि बुलिश पैटर्न बना है आपके पास। ये इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? इस लो के नीचे, जो आपकी फर्स्ट कैंडल थी उसके लो के नीचे, उसके विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और 5-7 पिप का उसमें मार्जिन दे के लगाया करें स्टॉप लॉस। अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर पहली कैंडल जो बनी थी ना आपकी, उसके नीचे विक नहीं है, यानी बिल्कुल भी विक नहीं है, मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ। अगर पहली कैंडल के नीचे बिल्कुल भी विक नहीं है, सॉरी मैं कलर चेंज कर लूँ, ये देखें जी। अब अगर पहली कैंडल के नीचे बिल्कुल भी विक नहीं है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा। यानी आप इसको 20 पिप्स, सॉरी 20 to 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको तकरीबन 20-30 पिप नीचे रखेंगे। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स होती हैं, समटाइम्स इनका लो स्वीप होता है, प्राइस एक विक लगाती है तेज़ी से, इनके नीचे विक लगा सकती है। ऐसी सूरत में आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे ड्रैग कर लें, 20 to 30 पिप्स नीचे ले आएँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 5 पे कर रहे हैं तो भी 15 to 20 पिप्स काफ़ी रहते हैं। और अब आप इसको होल्ड करेंगे। कहाँ तक आप इसको होल्ड करेंगे? 1:1 पे अपनी ट्रेड सेव कर लिया करें। अदरवाइज़ ये इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जो आपको 1:2, 3, 4, 5, यहाँ तक आपकी होल्डिंग पावर आपको इजाज़त देती है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं ट्रेंड के साथ। अगेंस्ट द ट्रेंड ज़ाहिर है 1:1 बड़ा अच्छा टारगेट होता है। मैं क्यों कहता हूँ कि 1:1 पे अपनी ट्रेड सेव किया करें? क्योंकि ऐसे लोग हैं, हमें देखने वाले लोग लाखों में हैं, ठीक है। तो हर किसी का अकाउंट एक जैसा नहीं है, हर किसी की साइकोलॉजी एक जैसी नहीं है, हर किसी को बात एक जैसी समझ नहीं आती। तो हमने एक स्टैंडर्ड रूल रखा हुआ है कि यार कम से कम 1:1 पे अपनी ट्रेड सेव कर लिया करें, ताकि आप नुकसान वाले जोन से बाहर निकल जाएं और प्रॉफिट की तरफ चल पड़ें। ये आपको समझ आ गया होगा कि पहली एंट्री है जिस जगह से, दूसरी एंट्री अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो और अच्छी बात है, फिर आपकी दूसरी एंट्री जो है वो एक्टिव होगी इस जगह से। स्टॉप लॉस अगेन इसी नीचे लो पे आएगा और इसका टारगेट आपको मज़ीद अच्छा मिलेगा। क्योंकि कहाँ तक आप ले सकते हैं टारगेट? 1:1 पे सेव कर लें, उसके बाद 1:2 मिनिमम रखें, ठीक है। 1:2 यानी 1:1 पे आपने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लिया या प्रॉफिट टेकिंग कर ली, हाफ प्रॉफिट टेकिंग कर ली, तो 1:2 तक, 3 तक फिर इसको होल्ड करें। फिर जितना ऊपर जाएगी ज़ाहिर आपको वो उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए जी, अब इसको हम ज़रा देखते हैं चार्ट पे। बल्कि उससे पहले मैं आपको एक ज़रा बेरिश भी यहाँ पे चार्ट पे समझा दूँ, इसी जगह पे कैंडल्स में समझा दूँ।
अगर आपने ली है सेल की एंट्रीज, ज़ाहिर है आप कोशिश करेंगे कि आपको सेल का ट्रेंड, H1 में सेल का ट्रेंड चल रहा है तो आप सेल साइड पे 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा जी कि पहली कैंडल सेल की, सेम रूल्स हैं हर टाइम फ्रेम पे, हर जगह पे। पहली कैंडल ये बन गई, सेकंड कैंडल आप देखें डॉजी जो है ना वो दो तरीके से बन सकता है। एक डॉजी ये बन सकता है, ये देखें कि आपके पास वो बाय में बन गया, ठीक है, बाय की तरफ आपका डॉजी बन गया। अच्छा, या फिर ये हो सकता है कि वो सेल साइड पे ही आपका डॉजी बन जाए। तो आपने क्या देखना है, आपको हर सूरत उसी डॉजी पे, उसी पैटर्न पे ट्रेड करनी है जिसमें तीनों कैंडल्स सेम कलर की होंगी। अब देखें सेल साइड पे बन रहा है, तीनों कैंडल्स जो हैं वो सेल की हैं, रेड कैंडल्स हैं। पहली कैंडल जो है उसमें विक बड़ी हो सकती है, कोई मसला नहीं होता इसका। उसके बाद डॉजी कैंडल आ गई, और फिर जो थर्ड कैंडल है इसका हर सूरत मोमेंटम के साथ क्लोज होना ज़रूरी है। अगर ये मोमेंटम के साथ क्लोज ना हुई तो आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी। ठीक है जी। ट्रेड कहाँ से करेंगे हम देखते हैं। उसके बाद एक कैंडल और बन गई सेल की फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, यानी बहुत ज़्यादा प्राइस ने नीचे मूव नहीं किया। आपके जो एंट्री पॉइंट्स थे वो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। एक एंट्री पॉइंट था आपका ये वाला, और एक एंट्री पॉइंट था आपका ये। इस स्ट्रेटजी को आपने हल्का नहीं लेना, ये हम अपने पेड स्टूडेंट्स को देते हैं। ये तो यहाँ पे हमने सोचा चलें काफ़ी दिन बाद हम रिज्यूम कर रहे हैं तो एक अच्छी सी एक स्ट्रेटजी वीडियो दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आप देखें जी, प्राइस जब इस जगह को टैप करेगी इस विक को तो आपकी पहली एंट्री बनेगी। अगर प्राइस और ऊपर आ जाती है, इस विक को टैप करती है, तो ये आपकी दूसरी एंट्री बनेगी। दो ही एंट्रीज लेनी है आपने मैक्सिमम, ठीक है जी, ताकि आपका रिस्क भी मैनेज रहे। और इसको आप कैसे अब आप लगाएंगे जी, मैं P&L लगा देता हूँ। ये आपकी पहली एंट्री जी, स्टॉप लॉस आपका आ जाएगा इस विक के ऊपर, और 1:1 पे आप मैनेज करेंगे। 1:2 कम से कम आपने लेना है ज़रूर से। दूसरी एंट्री अगर प्राइस ऊपर निकल जाती है इस जगह पे, तो ये एक और एंट्री आपकी इस जगह से बन जाएगी। स्टॉप लॉस इसका भी उसी जगह पे आएगा। इसमें आपको अगर दूसरी एंट्री मिलती है तो इसमें आपका जो है वो मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और प्रॉफिट का मार्जिन जो है बढ़ जाता है। तो ये इसका तरीकाकार होगा जी एंट्री लेने का। अब इसमें समटाइम्स क्या होता है कि दो डॉजी बन जाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि एक कैंडल बनी सेल की, फिर 2 3 4 डॉजेस बन गए, ठीक है, फिर एक सेल की कैंडल बन गई, यानी पैटिस आपके बढ़ गए। इस सूरत में क्या करेंगे, इस सूरत में ये करेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बल्कि इस सूरत में आपने ये करना है कि जो अगर पहली कैंडल बन गई, उसके बाद बन गई आपकी डॉजी कैंडल, ठीक है जी, मैं यहाँ पे डॉजी कैंडल बना देता हूँ। ये डॉजी कैंडल बन गई इस तरीके से, ये चीज़। अब अगर तो नेक्स्ट कैंडल्स चाहे वो बाय की बने चाहे वो सेल की बने, अगर तो वो इसी के अंदर अंदर है, फॉर एग्जांपल एक डॉजी और बन जाता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एक और बन जाता है डॉजी इस तरीके से। अब देखें ये 2 3 डॉजेस बन गई हैं कैंडल्स, आमतौर पर ऐसा होता है, फिर एक मोमेंटम कैंडल बन जाती है, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। इसमें आपने ये देखना है कि बाद वाले डॉजेस, यानी पहली कैंडल बन गई मोमेंटम कैंडल, पहले कोई मोमेंटम होना चाहिए लेकिन थोड़ा बड़ी विक भी आ जाए कोई बात नहीं, होनी वैसे आइडली ये मोमेंटम कैंडल ही होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो डॉजी कैंडल बनी उसका हाई और लो दोनों प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी अगले डॉजी ने उसके हाई या लो को स्वीप नहीं किया ना ब्रेक किया। यानी अगर तो ये इस तरह बन जाता डॉजी इतनी बड़ी विक लगा के इसका हाई को स्वीप कर रहा था तो सेटअप इनवैलिड हो गया, अब आपका सैंडविच पैटर्न की ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर हाई और लो दोनों प्रोटेक्टेड है, किसी भी एक तरफ विक नहीं लगी, और डॉजेस जो बने हैं चाहे वो सेल के हैं चाहे वो बाय के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला बाय का भी हो सकता था, ज़ाहिर बाय का बनेगा तो ये ऊपर बनेगी इसकी बॉडी, ये नहीं इस तरीके से, ये भी हो सकता था। लेकिन इस सूरत में भी अगर आप देखें तो हाई और लो तो प्रोटेक्टेड है, बेशक बाय का डॉजी बन गया बीच में, हाई और लो तो इसका स्वीप नहीं हुआ, तो ये अभी तक वैलिड है। जैसे ही आपको 3 डॉजेस के बाद 4 डॉजेस के बाद 2 के बाद जैसी मोमेंटम कैंडल मिलेगी, आपने देखा कि हाई और लो प्रोटेक्टेड है, कोई मसला नहीं है। जैसी प्राइस इसको टेस्ट करने आएगी वापस, आपकी एक एंट्री बन जाएगी इस जगह से और दूसरी एंट्री आपकी बन जाएगी इस जगह से। कभी दोनों मिलती हैं, कभी एक मिलती है, कभी एक भी नहीं मिलती, ठीक है जी। जब आप यहाँ सेंटर हो जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस आपकी तरफ, आपके ट्रेंड की तरफ मूव करेगी और बहुत अच्छी वेव, बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव आपको देगी। मैं आपको इसको टेस्ट करवाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं जी, चले M15 पे, ओपन है M15 पे चले जाते हैं। ये नहीं जी, ये है जिसकी पहली एग्जांपल है, ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये चले लगा रहे बल्कि। ये देखें जी, यहाँ पे समझें ज़रा आप इसको। ये है हमारे पास कैंडल नंबर 1, ठीक है जी, ये है कैंडल नंबर 2 और ये है कैंडल नंबर 3, ठीक है जी। 3 कैंडल्स आपको मिल गई। अब मैंने आपको डॉजी बताया था, डॉजी किसी भी शक्ल का हो सकता है। डॉजी ऐसे भी हो सकता है कि बॉडी सेंटर में आ जाए, डॉजी ऐसे भी हो सकता है बॉडी टॉप पे आ जाए,
ऐसी भी हो सकता है बॉडी लो पे आ जाए, सब बताइए। इसमें जो है इसकी बॉडी लो पे क्लोज हो रही है, लेकिन अहम चीज़ क्या है कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल तीनों का कलर सेम है, तीनों बाय की कैंडल्स हैं। अब इसमें आपने क्या करना है जी, ये एग्जांपल्स पुरानी नहीं दिखा रहा आपको मैं, हर चार्ट पे पिछले एक हफ्ते की बैक टेस्टिंग कर लें, कहीं पे भी जाके कर लें, आप जाना साल पीछे जाके बैक टेस्टिंग कर लें, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अच्छा जी, ये हो गया। अब पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ट्रेड्स कहाँ से लेनी थी आपने? पहली ट्रेड आपको बताइए जी, जैसे ही प्राइस बहुत ऊपर ना जाए, बस यहाँ पे 2-4 कैंडल्स के बाद या वेरी नेक्स्ट कैंडल भी आ सकती है, नीचे आए, इस विक को टेस्ट करे, ये आपकी पहली एंट्री थी। दूसरी कहाँ पे होगी? लोअर विक पे, यहाँ पे दूसरी एंट्री बनी नहीं, एक ही एंट्री आपकी थी यहाँ से इस जगह से, इस पर आपने लगाया जी, यहाँ पे हम पीएनएल लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस बनता है हमारा इसी पहली कैंडल के नीचे। ये देखें ना, 3 कैंडल थी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो फर्स्ट कैंडल होगी इसके लो के नीचे 5, 7, 10 पिप छोड़ के आप, ताकि छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए, वो छोड़ के आप इसको देखें तो यहाँ तक ही, ये भी देखें मैंने अभी छड़ा नहीं है इसको, 1:2 उसने फ़ौरन से दे दिया। ठीक है, आप इसको होल्ड करते हैं अगर, तो ये देखें, मैं इसलिए कहता हूँ मैं कभी भी ट्रेड से नहीं निकला, मैं, मेरी हमेशा ब्रेक इवन होती है, या हमेशा मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप हेस्ट होता है एक बड़े प्रॉफिट के बाद। ये देखें अब क्या दे रहा है, 8.64, तो ये फ़ौरन से दे रहा है। जो लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत कम होती है, वो या हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, या उन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं है, या वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे। इन चीज़ों पे काम करें 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, और आप आपके सामने एग्जांपल्स लास्ट वीक के दिखा रहा हूँ, और अभी कोई ट्रेंड नहीं चल रहा, ना बुलिश है ना बेरिश हम कह सकते हैं। ठीक है, 1 आवर अभी भी बेरिश चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रेड आपको मिल रही है, ये लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है, वो है जी ये देखें, फर्स्ट कैंडल ये वाली, फिर सेकंड कैंडल ये डॉजी, और ये थर्ड कैंडल मोमेंटम कैंडल। अब इसमें क्या है कि जो डॉजी का कलर है वो डिफरेंट हो गया, यानी मैंने आपको कहा कि तीनों कैंडल बाय की होनी चाहिए। अब इसमें जो डॉजी है वो सेल का बन रहा है, लेकिन एक बात देखें कि ये अगर आप ब्रोकर पे जाकर देखेंगे, कहीं पे ये बाय की कैंडल बनी होगी, कहीं पे सेल की बनी होगी। उसकी वजह क्या है कि कैंडल बिल्कुल ऐसे क्लोज हो गई है, यहाँ से अगर ये 2 पिप ऊपर क्लोज होती तो बाय में क्लोज हो जाती, 2 पिप नीचे क्लोज होती तो सेल में क्लोज हो गई है, यानी बिल्कुल मार्जिन बहुत कम है ना यहाँ पे। तो ऐसे में आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी में काउंट होगा। यानी अब आप ये समझें कि अगर आपका जो हाई प्रोबेबिलिटी है, तीनों कैंडल सेम कलर की हैं, उसमें अगर चलने के चांसेस 80% है, तो यहाँ पे आपके वो 70%, 10% ड्रॉप कर जाएंगे, क्योंकि डॉजी जो है आपका वो थोड़ा सा वीक हो गया बीच में। बहरहाल अगर आप इसको भी काउंट करते हैं लो प्रोबेबिलिटी को भी, तो ये देखें, ये आपका एंट्री पॉइंट था, फ़ौरन जैसी कैंडल ऊपर क्लोजिंग होना बॉडी का ज़रूरी है मोमेंटम कैंडल के साथ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ जी, जैसी नेक्स्ट कैंडल ने इसको टैप किया, फ़ौरन यहीं से आपकी एंट्री थी, फ़ौरन ऊपर से ही यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त कंटिन्यूशन की ट्रेड आपको मिल गई। अब इसकी काउंट कर लें, रेशो 1:5, 6, 7 ये भी होगा कम से कम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक पीएनएल यहाँ पे लगा लें, चलें, यहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी, ये नीचे आपका लो पे स्टॉप लॉस है। ये वो ट्रेड है जो हम लाइव बैठे होते हैं, सैंडविच बन रहा होता है, हम देख रहे होते हैं सैंडविच बन गए, बहुत से खुद ब खुद मैंने इजाज़त दी हुई है कि ये बने तो आप ट्रेड ले लें, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे बने। अच्छा, आगे चलें जी, ये हम 15 मिनट्स पे हैं अभी। ये देखें जी, इसको मैंने रेड क्यों किया हुआ है, ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ ना, ये कोई मसला है, ये इनवैलिड सेटअप है। जो मैंने रेड कलर में मार्क किए हुए हैं, ये इनवैलिड सेटअप है। ये इनवैलिड क्यों है आपको देखते ही समझ आ जाएगी। ये इनवैलिड इसलिए है जी कि ये होगी आपकी कैंडल नंबर 1, मोमेंटम बार है, बिल्कुल ठीक है। कैंडल नंबर 2 सेल पे ही इसका डॉजी बन गया, बड़ा परफेक्ट किस्म का डॉजी है, सेंटर में बॉडी है, सबसे अच्छा डॉजी ये होता है। लेकिन जो थर्ड कैंडल है उसने बॉडी नीचे क्लोज नहीं की, ये देखें, ये विक से ऊपर क्लोजिंग है। बॉडी अगर विक के नीचे होती, मोमेंटम बार के साथ, विक कम होती, बॉडी ज़्यादा होती, और कम से कम उसने इस विक के नीचे क्लोजिंग की होती, तो हम ट्रेड लेने का सोचते भी। अभी भी इसने देखें ना, स्टॉप लॉस से पहले इसने 1:1 आपको कम से कम दे दिया, आपकी ट्रेड यहीं से चलती थी ना, तकरीबन 1:1 इसने दिया, लेकिन ये सेटअप नहीं है, ये है ही नहीं, आपकी इनवैलिड ट्रेड है, इनवैलिड सेटअप है, सेटअप बना ही नहीं है। ठीक है, फेल या पास की बात ही नहीं है। तो मैंने क्यों इसको इनवैलिड किया, इसलिए क्योंकि इसमें बॉडी डॉजी के नीचे क्लोज नहीं हुई, इस सूरत हाल में आपने भी ट्रेड नहीं करनी। आगे चलें, एक और इनवैलिड सेटअप, ये क्यों इनवैलिड हुआ, फर्स्ट कैंडल, उसके बाद आगे सेकंड कैंडल, और फिर थर्ड कैंडल, सब कुछ तो पूरा है। थर्ड कैंडल भी मोमेंटम कैंडल है, विक के ऊपर भी क्लोजिंग हो रही है, विक के ऊपर, तो फिर क्यों इनवैलिड है। अब इसको देखें, ये इसलिए इनवैलिड है कि सेकंड कैंडल जो है ना, ये वाली, इसको एक डॉजी कैंडल होना चाहिए, इस कैंडल को, ये डॉजी बार नहीं है, डॉजी कैंडल नहीं है। डॉजी कैंडल वो होती है जिसमें दोनों साइड्स की, मैंने आपको बताया शुरू में, दोनों साइड्स की अगर विक को आप मिलाएं
तो वो जो सेंटर में उसकी बॉडी होती है ना, विक्स बड़ी होनी चाहिए। यानी अगर ये विक है 30 पिप्स की और ये पिप है 10, ये जो विक है नीचे वाली ये है 20 विक की, तो इसका मतलब है कि 50 पिप्स की तो आपकी विक्स बन गई और 50 की बॉडी है, तो बराबर है। तो ये अच्छा डॉजी नहीं है। अच्छा डॉजी हमेशा वो होगा कि ये इसका 40% हो, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला, नीचे वाली जो विक है ये 20% होगी फॉर एग्जांपल, तो कितना होगा 60। तो विक्स बड़ी हो रही हैं, बाकी जो 40% है वो उसकी बॉडी रहेगी, तो बॉडी छोटी है और विक्स बड़ी है, वो डॉजी कैंडल होती है। मैंने शुरू में बड़ी डिटेल से बताया। तो यहाँ पे जो कैंडल है ना, ये इसमें बॉडी बड़ी है, विक्स छोटी छोटी हैं, तो ये भी इनवैलिड है, ये डॉजी है ही नहीं। जब डॉजी नहीं है तो फिर ट्रेड भी नहीं है, और जब ट्रेड नहीं है, स्टॉप लॉस तो इसने शायद किया या नहीं किया, बहरहाल कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा सेटअप नहीं है। ठीक है जी, चल गया तो अलग बात है कि प्राइस ज़ाहिर है कहीं तो जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन आपकी शराइत पूरी नहीं होंगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब आ जाइए इस ट्रेड पे, ये देखें इसमें सब कुछ पूरा है। फर्स्ट कैंडल ये वाली, सेकंड कैंडल डॉजी बार, ऊपर क्लोजिंग है ज़रा, थर्ड कैंडल मोमेंटम कैंडल है। ट्रेड कहाँ से लेनी है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल देखें इसमें फ़ौरन से आ गई प्राइस, यहाँ टेस्ट करने आएगी, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा इस कैंडल के नीचे। अगर कैंडल के नीचे विक ना हो तो थोड़ा सा मार्जिन देना है, 20-25 पिप्स का, मैंने पहले बताया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, इसने अब आपको पहला टारगेट दिया। पहला टारगेट इसका क्या होता है, पहला टारगेट इसका होता है इसके हाई तक, जो विक है ना, वहाँ से आप बैठ के जो थर्ड कैंडल होती है इसका जो हाई होता है, ये इसका पहला मिनिमम टारगेट होता है। इसको अब आप फेल सेटअप में डाल लें, या आप इसको अगर 1:1 यहाँ तक मिलता है उसमें डाल लें, आप खुद काउंट कर लीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि प्राइस ने एक दफ़ा आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप आएँ तो यहाँ से प्राइस टैप करने के बाद प्राइस ने आपको 216 पिप्स दिए, 200 पिप्स दिए हैं। इसका स्टॉप लॉस भी इतना ही होगा, तकरीबन 200-250 पिप्स का स्टॉप लॉस भी होगा, लेकिन आप 1:1 लें फिर भी ठीक है। अगर इसने आपका स्टॉप लॉस कर भी दिया तो नो इशू, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट ट्रेड पे। ये देखें बुलिश भी बन रहे हैं, बेरिश भी बन रहे हैं, एक चीज़ का भी ख्याल रखा करें ना। मैंने अब आपको कुछ भी नहीं, ना इसमें मैं वॉल्यूम काउंट कर रहा हूँ, ना मैं इसमें कोई हाई लो, ना लिक्विडिटी काउंट कर रहा हूँ, कुछ भी काउंट नहीं कर रहा। लेकिन थोड़ा सा अब ये ख्याल रखें कि आपने देखा कि यार बिल्कुल टॉप पे जाके बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, लेफ्ट साइड पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है किसी हाई लो की, तो फिर आप थोड़ा सा मोहताज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके ट्रेड करना चाहते हैं तो नो इशू। अच्छा जी, इसमें देखें जी, यहाँ पे कौन सी कैंडल्स हैं हमारे पास, ये आ गई आपकी फर्स्ट कैंडल ये वाली, सेकंड कैंडल डॉजी कैंडल, अच्छा डॉजी बना हुआ है, थर्ड कैंडल मोमेंटम कैंडल है। ट्रेड कहाँ से लेनी थी आपने, ट्रेड आपकी बनती है जी जैसे ही प्राइस ऊपर आएगी इसको टच करेगी, यहाँ से आपकी ट्रेड देखें आई ही एंट्री पॉइंट तक है। ठीक है, और यहाँ से आपकी आ जाएगी शॉर्ट पोजिशन, ये आपका एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस आपका आएगा इस हाई के ऊपर। ठीक है जी, और अब आप इसको 1:2 आप इसको ऐसे 1:2 तो इसने यहाँ टॉप पे दे दिए, कहीं पे ऊपर ही दे दिए, इस जगह पे दे दिए यहाँ पे, लेकिन ये ट्रेड बहुत अच्छी चली है। देखें ना कहाँ तक गई है प्राइस, ये आपके सामने चल रहा है इस वक्त। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी, आज मेरा ख्याल 5 जून है शायद, 5 जून की, ये 4 जून की है। अच्छा, ये हमने लाइव पे हम बैठे हुए थे इस वक्त लाइव, और ये हमने सिनेरियो कल ही बताया था लाइव में कि प्राइस जब नीचे आ गई है, अब ये इस जगह से डॉजी से यानी सैंडविच से रिजेक्ट होके एक बड़ी वेव नीचे जा सकती है। इसी दौरान अगर आप आज देखें तो इस पे भी मेरी ट्रेड है इस डॉजी पे, ये देखें जी, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड डॉजी कैंडल, थर्ड मोमेंटम कैंडल। अब यहाँ पे आपकी ट्रेड कहाँ से बनती है, इस जगह पे, जैसे ही टैप करेगी, आपको नहीं पता प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जैसे ही टैप करेगी इस पर आप यहाँ से ट्रेड लेंगे, दूसरी ट्रेड आप लेंगे इस जगह से, 2 ट्रेड्स होगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, मैंने आपको बताया, अगर पहली कैंडल अगर उसके ऊपर यानी सेल की कैंडल है और उसके ऊपर विक नहीं है, इंस्टीट्यूशन बार बन रही है ना, तो आप 15-20 पिप ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। मैं हर दफ़ा ये बता रहा हूँ आपको, अगर विक नहीं, अगर विक है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो आप विक के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर विक नहीं है तो फिर 15-20-25 पिप्स का, 20 पिप बहुत होता है, 20 पिप का मार्जिन देकर स्टॉप लॉस ऊपर रखें, और अगर हो भी गया स्टॉप लॉस कोई बात नहीं, मैक्सिमम ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में जाएंगी। उसके बाद देखें कितनी बड़ी वेव 1:3-4 इसने भी यहाँ पे आपको आराम से दे दिया। ये थी जी 15 मिनट की हमारे पास एग्जांपल्स। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम का लोग बहुत पूछते हैं, उसमें चले जाते हैं। 5 मिनट का आपको फ़ायदा ये है ना, डेली ट्रेड मिल जाती है, 15 पे भी तकरीबन रोज़ मिल जाती है। अगर आप नज़र रखते हैं, आपके सामने मॉनिटर्स चल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी एक चीज़, ये मैंने 5 मिनट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मार्क की हुई है। ये है जी आपकी फर्स्ट कैंडल मोमेंटम कैंडल, ये सेकंड कैंडल डॉजी कैंडल, थर्ड कैंडल बड़ी ज़बरदस्त मोमेंटम कैंडल। आपका एंट्री पॉइंट था ये, ठीक है जी। प्राइस आपके एंट्री पॉइंट के करीब तो आई, लेकिन टैप नहीं किया। जब टैप नहीं किया तो हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, ज़ाहिर है हमारा एंट्री पॉइंट अभी नहीं आया।
लेकिन प्राइस ने उससे पहले ही उठ के आपको एक बड़ी वेव दे दी। मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि अगर प्राइस काफ़ी ऊपर निकल जाती है, यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और प्राइस 50, 60, 100 पे ऊपर निकल गई है, फिर दोबारा जब आएगी तो आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वो अपना टारगेट दे चुकी है। अब देखें ना, यहाँ पे इसने टैप तो नहीं किया, लेकिन हमारे जो पॉइंट था, एंट्री पॉइंट, उसके करीब से होके प्राइस ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वेव दे दी है। तो बस अब आपने दोबारा जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे टैप करेगी, आपने यहाँ से ट्रेड नहीं करनी। हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे काम करते हैं, उसका भी हमारा यही रूल है कि अगर प्राइस टारगेट दिया ये हम ट्रेड नहीं करते। लिक्विडिटी में भी यही रूल है, ऑर्डर ब्लॉक में, एफईजी में भी यही रूल है। प्राइस ने एक दफ़ा टैप कर लिया, टारगेट दिया, दूसरी दफ़ा हम उसको ट्रेड नहीं करते। और सैंडविच पैटर्न में भी यही रूल है कि अगर प्राइस इसको दोबारा डॉजी को टेस्ट करने आती है, लेकिन अपना टारगेट देने के बाद, तो फिर हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे इसको स्पेशली मार्क किया था कि मैं आपको ये दिखाऊंगा इस केस में आपने ट्रेड नहीं करनी। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखें जी, एग्जांपल्स बहुत सारी हैं बीच में, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो आपको ट्रेड करनी है अभी, क्योंकि अभी आपका नया नया काम है। इस पर अब आप प्रैक्टिस करें, ऐसे पैटर्न्स ढूंढें, कम बनेंगे लेकिन बहुत अच्छे चलेंगे। जो पैटर्न्स होता है ना कि रोज़ आपको 6 ट्रेड्स मिल रही हैं हर सेशन में, और फिर उसमें स्टॉप लॉस की रेशो बढ़ जाती है ना, इसमें स्टॉप लॉस की रेशो बहुत कम है, आपके सामने चल रहा है। ये देखें, फर्स्ट कैंडल, फिर डॉजी कैंडल, और फिर ये थर्ड कैंडल, किया एंट्री पॉइंट था, ये एंट्री पॉइंट था, ठीक है जी। फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है इस जगह पे। ये मैं बल्कि आपको ये वाली ट्रेड भी PNL लगा के ही दिखा देता हूँ। ये आपका एंट्री पॉइंट आ रहा है इसके टैप पे, ठीक हो गया। स्टॉप लॉस आपका आ रहा है इस जगह पे तकरीबन थोड़ा सा ऊपर, और ये देखें कितनी बड़ी वेव आपको फिर मिल गई, 1:4 आ रहा है। जो बंदा भी ऐसी की बात करेगा वो झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। चाहे आप वॉल्यूम पे जाएँ, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाएँ, अगर आप अक्लमंदी से, एहतियात से और ढूंढ के ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े आपको रिस्क रिवार्ड मिलते हैं इसमें। अब इसमें तो हम कुछ भी नहीं देख रहे, इससे सिंपल क्या स्ट्रेटजी होगी जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कुछ भी ना देखें आप। ये बीच में ही बने हैं, बहुत बहुत कुछ चीज़ें बनी हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने, चलिए हम किसी और टाइम फ्रेम में चलते हैं, 1 आवर में चलते हैं। अब हम चलते हैं जी 1 आवर में। 5 मिनट भी आपको दिखा दिया, कोशिश करें 15 मिनट पर ज़्यादा ट्रेडिंग करें। अच्छा जी, 5 मिनट में जो इसमें 1 आवर में जो मैंने मार्किंग की है, इसमें मैंने 1 आवर में कुछ ये येलो जोन्स भी लगाए हैं। ये क्यों लगाए हैं ये आपको दिखा देता हूँ मैं अभी जी। पहले ये देख लें, ये बनी आपकी कैंडल नंबर 1, ये वाली, ये बना पर डॉजी कैंडल, और ये बनी आपकी कैंडल नंबर 3। कैंडल नंबर 3 जो है, एक तो वो मोमेंटम कैंडल भी है, और दूसरा ये कि उसने विक के नीचे क्लोजिंग भी कर दी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अच्छी क्लोजिंग कर दी है। तो बिल्कुल ठीक है, आप ट्रेड इस पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर, अब देखिए ना, विक भी साथ है और बॉडी भी साथ है, तो आप ट्रेड कहाँ से करेंगे? ऐसी सूरत में आप स्ट्रेट अवे यहीं से ट्रेड कर सकते हैं, जैसी क्लोजिंग हुई है, क्योंकि बिल्कुल साथ तो विक है, यही आपका एंट्री पॉइंट था। तो जैसी नीचे क्लोजिंग हुई है, साथ ही आप ट्रेड करें, ऊपर आप लगाएं स्टॉप लॉस। और ये देखें, अब आपको अगर मैं यहाँ पे PNL लगा के दूँ, जितने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे 1 आवर में, 30 मिनट्स में, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका हमारा एंट्री पॉइंट था जी ये, ठीक हो गया। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इस हाई के ऊपर, और TP हमारा 1:1 से लेके, देखिए कहाँ तक गई है, मैं तो पूरा काउंट ही नहीं करता, पूरे काउंट करने लग जाए तो ये देखें क्या रेशो आ रही है। ये आप खुद देख लें, ये लें 1:5 आ रहा है। मैं नहीं कहता आप हर दफ़ा इतना होल्ड करें, 1:2 पे आप जाएँ, अपने ट्रेड क्लोज करें और मौज करें, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें जी। ये क्या है? ये मैंने येलो क्यों किया? फर्स्ट कैंडल बड़ी अच्छी कैंडल है, छोटी मोटी विक, बल्कि थोड़ी बड़ी विक भी अगर पहली कैंडल में आ जाए, नो इशू। फिर डॉजी, परफेक्ट डॉजी नंबर 3, ये ना जी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बार, ठीक है जी। आपका कहाँ पे था एंट्री पॉइंट? ये जैसी प्राइस यहाँ पे आई, आपका पहला एंट्री पॉइंट, आपकी ट्रिगर होगी ट्रेड आपकी। दूसरा एंट्री पॉइंट था ये, 2 ट्रेड्स आपकी लग गई, लेकिन प्राइस ने नीचे गिरने से पहले आपका स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ पे कहीं पे होगा 15-20 पिप ऊपर करें, तो 1 आवर में आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा ऊपर करेंगे, यानी थोड़ा सा ज़्यादा आप मार्जिन देंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो आप 30-40 पिप्स जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद प्राइस ने स्टॉप लॉस कर दिया, और स्टॉप लॉस करने के बाद ड्रॉप किया। तो स्टॉप लॉस हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, उसको जहन में रखना होता है। स्टॉप लॉसेस होंगे, लेकिन प्रॉफिट्स बहुत बड़े बड़े आएंगे। स्टॉप लॉस छोटा होगा 1%, 2% का, लेकिन प्रॉफिट्स आप इससे 4, 5, 6, 7, 8, 10% तक निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात जो अच्छी चीज़ है इसमें ये कि इसने एक सेटअप फेल किया ये वाला, लेकिन ड्रॉप से पहले एक और सेटअप यहाँ बना भी दिया, देखें जी, मैंने अभी आपको दिखाया है इससे पहले, ठीक है। तो एक फेल कर दिया, लेकिन साथ दोबारा बना के फिर एक बड़ा ड्रॉप दिया, तो आप उससे अपना स्टॉप लॉस पे रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद आप उससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। मैंने इसमें एक और भी फेल्ड सेटअप मार्क किया था अभी, ताकि आपको इससे आइडिया हो कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपका सेटअप ज़रूर चलेगा।
ऐसा किसी स्ट्रेटजी में नहीं होता। ये देखें पहली कैंडल कितनी अच्छी बनी, दूसरी कैंडल वो डॉजी बार बन गई, तीसरी कैंडल भी अच्छी बनी, लेकिन प्राइस आई यहाँ से, अभी पहली ट्रेड थी नहीं चली, दूसरी ट्रेड नहीं चली और आखिरकार स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉसेस होंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। स्टॉप लॉस तो आप इससे हो ही नहीं सकता ना कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो किसी स्ट्रेटजी में हिट ही ना हो, लाजमन हिट होंगे, लेकिन प्रॉफिट्स बहुत बड़े बड़े आएंगे। ये देखें जहाँ पे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ बड़े प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, कोई पिक एंड चूज़ नहीं है, ये मैं आपको हर स्ट्रेटजी में जो भी दिखा रहा हूँ पिछले एक हफ्ते का दिखा रहा हूँ, ठीक है। पिछले एक हफ्ते की आपको मैं उसकी बैक टेस्टिंग करके दे रहा हूँ, पीछे जाएंगे तो और अच्छे अच्छे सेटअप भी मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कैंडल डॉजी कैंडल, थर्ड कैंडल मोमेंटम कैंडल, ये आपका पहला एंट्री पॉइंट, ये आपका दूसरा एंट्री पॉइंट, दो ट्रेड्स आपकी यहाँ से एग्जीक्यूट हुई हैं। और अगर मैं ख्याल ज़रूरत नहीं है पीएनएल लगाने की, आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये देखें क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है जी। इतनी ज़बरदस्त ट्रेड चली है। बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 4 आवर पे चलते हैं। सब टाइम फ्रेम्स पे दोबारा बता रहा हूँ सेम रूल है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है कि किस पे चलेगा किस पे नहीं चलेगा। 4 आवर भी मैं ख्याल शायद मैंने मार्क किया था कि नहीं याद किया था, मुझे अब याद नहीं है। चलें और बड़े पे चलते हैं, डेली पे आ जाते हैं। सेम रूल्स हैं हर जगह पे, सेम रूल्स। हाँ डेली में मार्क किए हुए हैं, ये देखें ना। अब एक चीज़ ये देखें कहाँ से बनना शुरू हुए हैं, ये देखें कहाँ कहाँ पे बने हैं, कितनी लो प्राइसेस से शुरू हुए हैं और कभी उनका स्टॉप लॉस नहीं हुआ फिर। यानी अगर मैं यहाँ पे पीएनएल लगा दूँ तो आप सोचें क्या बनेगा फिर। ये देखें ये आपका बना जी पहली कैंडल, ये आपकी बनी डॉजी कैंडल, ये फिर मोमेंटम कैंडल और ये टच, ठीक है जी। ये आपकी पहली एंट्री थी, एक ही एंट्री बनती है, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया। और ये देखें उसके बाद से ये प्राइस उस वक्त कहाँ पे थी जी, 2400 से थोड़ा सा ऊपर थी, 2450 कर लें। उसके बाद से दोबारा कभी प्राइस यहाँ पे नहीं आई, ठीक है, और उम्मीद है कि कभी आएगी भी नहीं। आगे देखें जी ये पहला सेटअप दरमियान में भी बनते हैं, ये भी बन रहा है, लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी ही हम काउंट करते हैं। ये देखें ये फिर मोमेंटम कैंडल, डॉजी कैंडल, फिर मोमेंटम कैंडल, ये इसका टच पहली एंट्री, ये दूसरा टच दूसरी एंट्री, नीचे आपका स्टॉप लॉस। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त वेव, 1:3-4 इसने भी यहाँ पे भी दे दिया, लेकिन आखिरकार इसने आके आपको यहाँ पे आउट भी कर दिया होगा, यानी ब्रेक इवन कर दी या स्टॉप लॉस जो भी हिट कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी वेव देने के बाद, ठीक है जी। और ये देखें ये भी बना हुआ है, ये देखें, यानी मैंने सारे मार्क नहीं किए जो मुझे उस टाइम फटाफट नज़र आए हैं, वीडियो से पहले मैंने मार्क कर लिया। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये आपका एंट्री पॉइंट्स हैं, नीचे आपका स्टॉप लॉस है और वेव देखें कितनी बड़ी है। डबल डॉजी का आपको मैंने बताया, डबल डॉजी आ जाए तो वो पहली डॉजी के अंदर ही रहनी चाहिए सब डॉजीज। चलें जी और भी इसमें कोई एग्जांपल होगी, ये है, ये देखें, ये देखें। अब ये भी फेल नहीं है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ये देखें पहली कैंडल, देखें ना प्राइस 2400 से 4200 पे आ गई है, डबल हो गई है तकरीबन। पहली कैंडल, फिर डॉजी कैंडल, फिर थर्ड कैंडल, और ये देखें उसका टेस्ट। ये देखें ये प्राइस टेस्ट करने आई है, पता नहीं इसने टेस्ट किया है कि नहीं किया, बहरहाल मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। अगर ये टेस्ट कर लेता तो आपका ये एंट्री पॉइंट था, और ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि कम अज़ कम यहाँ तक तो जाती है। अगर प्राइस टॉप पे भी है या अगेंस्ट द ट्रेंड है तो कम अज़ कम अपने हाई तक प्राइस एक दफ़ा ज़रूर जाती है। उसके बाद आप ये देखें अगर, तो ये देखें पहली कैंडल, फिर ये डॉजी कैंडल, फिर ये थर्ड कैंडल, ये आपके एंट्री पॉइंट्स थे पहला और ये दूसरा, नीचे आपका स्टॉप लॉस था इस जगह पे, और उसके बाद देखें कितनी बड़ी वेव है। अब इसमें मसला क्या है, यहाँ पे तो बड़ा आसान है, पहली दूसरी तीसरी और ये स्टॉप लॉस और ये टीपी, लेकिन डेली में फिर इंतज़ार कौन करेगा। ये देखें ना, इस चीज़ की आदत बनाएं कि आपने ट्रेड ले लिया तो फिर इंतज़ार भी करें। कितने टाइम लगा आपको, पहली एंट्री आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, दूसरी यहाँ पे हुई, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम अज़ कम पहले टारगेट में भी 11 दिन लगे हैं। तो यहाँ पे तो ट्रेड लगा के लोग 11 मिनट इंतज़ार नहीं करते, कहते हैं जी हम डर गए हैं, हमें बीपी लो हो गया। इन चीज़ों से बचा करें, ट्रेड लगा लिया, रिस्क मैनेज रखें, फिर बस उसको छोड़ दें, फिर रिजल्ट लेके ही उठना है अपने वहाँ से। एक आध एग्जांपल देखते हैं इससे बड़े टाइम फ्रेम में, अगर कोई मेरे पास है तो वो भी देख लेते हैं। ये देखें जी, ये लें जी, ये वीकली की एग्जांपल भी देख लें एक। मैंने आपको ये वीकली, हालांकि वीकली पे हम ट्रेड नहीं करते, कोई भी नहीं करता, ज़्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन मैंने क्यों आपको ये बना के दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि रूल्स सेम है, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। ये आपकी कैंडल नंबर 1, फिर डॉजी कैंडल, कैंडल नंबर 3, ये आपका एंट्री पॉइंट, ये भी आपका एंट्री पॉइंट। वीकली में 2 ट्रेड्स एक्टिव होती हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया और उसके बाद वेव देखें, सेम रूल्स के साथ, कुछ भी नहीं देखा इसमें। अब हमने ना ट्रेंड देख रहे हैं, ख़ास देखना चाहिए जो मेन ट्रेंड है 1 आवर का या 4 आवर का, उसकी तरफ आप ट्रेडिंग करें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ना वॉल्यूम देख रहे हैं, ना एसएमसी, ना आईसीटी, ना लिक्विडिटी, कोई चीज़ भी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। 1 2 3 का पैटर्न है। अब आपने एक काम करना है, वो ये है कि अपना एक अकाउंट बनाएं, डेमो अकाउंट बनाएं, या $10 का, $20 का, $100 का कोई
सेंट अकाउंट बनाएं, उस पर इसको टेस्ट करें और ये वादा कर लें खुद से कि ये पैटर्न बनेगा, स्ट्रॉन्ग पैटर्न अच्छा बनेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। चाहे वो 5 मिनट पे बने, 15 पे बने, 30 पे बने, डेली पे बने, जब ये बनेगा, जिस टाइम फ्रेम पे नज़र आ गया मैं उस पर ट्रेड करूँगा। सेल होगा तो सेल करूँगा, बाय होगा तो बाय करूँगा, इसके अलावा ट्रेड नहीं करूँगा। आप इसको आजमाना शुरू करें। अब से 6 महीने बाद मुझे बताइएगा, 3 महीने बाद बताइएगा कि आपका अकाउंट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये हमारी सबसे सस्ती, सबसे हल्की, सबसे लो स्ट्रेटजी है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।